देखो बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा। हम टॉपिक कर रहे हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 13.1। और हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। देखो क्वेश्चन नंबर 21 से पहले हम एक दो चीज़ और सीखते हैं। पहली चीज़ हमने क्या सीखी थी, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने का वे था। फैक्टर मेथड कर चुके थे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके थे, तीसरा रैशनलाइजेशन मेथड था हमारा, जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए थे अपने पास, लेकिन वीडियो के एंड में हम रैशनलाइजेशन क्वेश्चंस के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि रैशनलाइजेशन मेथड से किस तरह 0/0 फॉर्म को सोल्व करेंगे। ठीक, लेकिन वो हमें एक्सरसाइज एंड होने के बाद, यानी कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, उससे अगली जो हमारी टाइप थी वो हमारी टाइप है, देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। यानी क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले हम सोल्व करेंगे, हमारा क्या चीज रहेगी, मेथड टू सोल्व इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को हम सोल्व कैसे करेंगे बच्चों। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू कोई भी फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, लिमिट किसी भी एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा, लेकिन यहां पे फंक्शन मिलेगा जैसे मैंने लिख दिया f(x माइनस gx), और पुट करने के बाद हमें मिलेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। क्या मिलेगा बच्चों, लिमिट कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड अपना टाइप रहेगा, इनफाइनाइट हो तो कैसे करते हैं वो सेकंड अलग तरीका। तो जो पहले सिलेबस के अंदर इंक्लूड अपने बुक में है पहले उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों क्या रहेगा, बिल्कुल इजी है। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम। हम क्या लेंगे, उसका एलसीएम लेंगे बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, हम एलसीएम कब ले सकते हैं, जब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आंसर मिलेगा। यानी कि जब न्यूमरेटर भी होगा अपने पास और डिनोमिनेटर भी होगा। अगर बाई चांस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना है, नहीं है हमारे पास, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच्चों अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, या तो जो गिवन फंक्शन होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे मैं टेंजेंट एक्स की बात करता हूं तो आप टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स लिख सकते हैं। मतलब यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं था, दो फंक्शन में नहीं था, बट कन्वर्ट करने के बाद हो चुका। पहला में तो ये रहेगा अपने पास, एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन में होगा, फिर उसका क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद कोई ना कोई तुम्हारे पास फॉर्मूले ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें पता होगा। ठीक है, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, लेकिन कब, एलसीएम लेने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन 0/0 फॉर्म हो जाएगा। अब जब 0/0 फॉर्म होगा तो उसको सोल्व करना तो हमें आता ही है, या तो हम फैक्टर मेथड से सोल्व करेंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, या फिर रैशनलाइजेशन होगा तो सोल्व कर देंगे। यानी कि एलसीएम लेने के बाद कन्वर्ट करने पर वो 0/0 फॉर्म जैसा बन जाए, तो 0/0 फॉर्म तो हम सोल्व कर चुके, उसको अपने तरीके से सोल्व कर लेंगे। या फिर अपना सेकंड टाइप रहेगा बाई रैशनलाइजेशन। या फिर आप क्या कर देंगे बच्चों, उसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे। या तो आप क्या लेंगे, उसका एलसीएम वगैरह लेंगे। अगर एलसीएम जैसा पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, उसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, और रैशनलाइजेशन करने के बाद उसको सोल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन लेते हैं 21। देखो क्या दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना है। में देखो क्या है,
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। अब पहला काम हमारा क्या था, लिमिट पुट करके देखना। देखो बच्चों, x की जगह 0 पुट करना, तो बोलो क्या मिलेगा, कोसिकेंट 0 माइनस कोटेंजेंट 0। अब कोसिकेंट 0 की वैल्यू क्या होती है अपनी, इन्फिनिटी। कोटेंजेंट 0 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है। तो हमें क्वेश्चन मिला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। हमें क्वेश्चन क्या मिला बच्चों, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को बच्चों देखो सोल्व कैसे करेंगे। पहला काम तो यही था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को बच्चों सोल्व कैसे करेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप रहेगा अपना। देखो दोनों तरीके से करेंगे। हमने दो चीज सीखी थी, एक रैशनलाइजेशन से और एक टेकिंग एलसीएम। पहला हम सीखते हैं टेकिंग एलसीएम चीज। एलसीएम से कैसे करेंगे, और यहां पे करेंगे बाई रैशनलाइजेशन कैसे होगा। दोनों चीज सीखेंगे। पहला काम टेकिंग एलसीएम जैसा क्या होगा, पहला काम एलसीएम कब आएगा, जब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे हम। तो पहला काम बच्चों बोलो क्या बना, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 कोसिकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स, और कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये लिखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेना, बोलो एलसीएम क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। बच्चों बोलो एलसीएम क्या है अपना, साइन एक्स, और ऊपर क्या बचा बच्चों, 1 माइनस कोस एक्स। कोई दिक्कत हो। अब यहां पे लिमिट पुट करके देखो तुम कौन सी फॉर्म मिलती है, ध्यान से देखो। लिमिट पुट करके देखना एक बार, x की जगह 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 क्या मिला 0, बटा में साइन एक्स, एक्स की जगह 0 तो 0, यानी हमें आंसर मिला 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म को हमने सोल्व पहले कर चुके। कैसे, फैक्टर मेथड से करेंगे या सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, जो हमने अलग अलग चीज सीखी है वो करते हैं ट्राई। देखो पहला काम, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस कोस एक्स, क्या मिला हमें 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई में साइन एक्स। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको को 1 बाई को प्लस कोस एक्स और उसी से डिवाइड कर दिया बच्चों। क्यों किया, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला मिलेगा और नीचे वाला 0 जो बना रहा था वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि नीचे वाला 0 अगर नीचे से कैंसिल होगा तो ऊपर नीचे बचेगी एक फाइनाइट वैल्यू, तो हमें आंसर ही मिल जाएगा वो। तो बस नीचे वाला 0 कौन बना रहा था, साइन एक्स, ये तो 0 नहीं बना रहा। लिमिट पुट करके चेक करेंगे तो भी 0 नहीं बना रहा। अब जो 0 बना रहा था वो फैक्टर हमें कैंसिल करना, तो वो कौन था, साइन एक्स। और मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स क्या मिलेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई नीचे साइन एक्स इंटू दिस, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कोस एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब बोलो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, बोलना 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। कोई दिक्कत, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स क्या हो चुका बच्चों, कैंसिल आउट। अब आगे देखो, लिमिट पुट करो, साइन एक्स की जगह 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1, तो 0/2 क्या मिला बच्चों, 0 अपना आंसर।
यानी कि जो नीचे जीरो बना रहा था उस फैक्टर को हमें कैंसिल करना था, और उसके लिए हमने क्या किया, 1 माइनस कोस एक्स की जगह 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। क्यों? क्योंकि ऊपर मिला मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जिसको आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। एक वैल्यू से एक वैल्यू क्या होगी, कैंसिल। नीचे वाला जीरो जो बना रहा था कैंसिल, तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिली। कोई दिक्कत हो? उससे आगे देखो, एक चीज याद रखनी है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू, कोई भी क्या है फाइनाइट वैल्यू, अगर उसके डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाए, अगर उसके डिवाइड में क्या आ जाए बच्चों, इन्फिनिटी आ जाए, तो वैल्यू अपनी होती है जीरो। वैल्यू अपनी क्या होती है, जीरो। क्या बोला मैंने, कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू के डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाए तो अपनी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, जीरो। फाइनाइट वैल्यू वो हमारी 1 भी हो सकती है, वो फाइनाइट वैल्यू अपनी 2 भी हो सकती है, और वो फाइनाइट वैल्यू अपनी 3 भी हो सकती है, और वो फाइनाइट वैल्यू अपनी पाई भी हो सकती है। ठीक, यानी कि कोई भी फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी जीरो। फाइनाइट वैल्यू ये भी हो सकती है 1 बाई इन्फिनिटी तो भी जीरो लिखेंगे, पाई डिवाइड बाई इन्फिनिटी तो भी जीरो लिखेंगे, 5 डिवाइड बाई इन्फिनिटी तो भी जीरो लिखेंगे, और 0 डिवाइड बाई इन्फिनिटी तो भी जीरो लिखेंगे। फाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाई में इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब देखो रेशनलाइजेशन मेथड के ऊपर चलते हैं, वो हमें क्या कहता है। बिल्कुल सेम 21 क्वेश्चन का ये फर्स्ट मेथड था। अब यहां पे सेकंड मेथड, देखो क्या दे रहा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, डिवाइड में कुछ भी नहीं तो बच्चों मैंने क्या लिख दिया, 1। अब ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन करते हैं तो बोलो क्या लिखेंगे, कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, देखो पहली चीज ध्यान रखना, रैशनलाइजेशन करते कब है, पहली चीज ऊपर कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू जैसा बनता हो। कब, जब नीचे इन्फिनिटी बने, क्योंकि नीचे अगर जीरो बन गया ऊपर फाइनाइट मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। नीचे जीरो ऊपर फाइनाइट वैल्यू, तो आंसर पता होगा नॉट डिफाइन पे जाएगा, इन्फिनिटी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पार्ट की, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। या फिर अगर ऊपर भी जीरो बन रहा नीचे भी जीरो बन रहा तो फिर फायदा ही नहीं है रैशनलाइजेशन करने का। अब किया है तो देखो क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो बच्चों क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 इंटू समथिंग, जो दे रखा है वही समथिंग वैल्यू। कोई दिक्कत? अब बोलो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बोलो क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स बच्चों क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई, नीचे कौन है, कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स। अब लिमिट पुट करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी बच्चों क्या होता है, 0 अपना आंसर होगा। फाइनाइट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या रहेगा अपना, 0, 0 अपना आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हो जाएगा। अब बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन एक खुद ट्राई करके देखना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 2, सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, बिल्कुल सेम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है।
सेकेंड पाई बाई टू की वैल्यू इन्फिनिटी और टेंजेंट पाई बाई टू की वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी, बिल्कुल सेम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो रेशनलाइजेशन फिर वैल्यू पुट करके सोल्व करके चेक कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन कभी भी बच्चों मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम पॉसिबिलिटी है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद अगर वो 0/0 फॉर्म बन जाएगा तो उसको सोल्व करने का जो हमारा वे था उस मेथड्स को अप्लाई करेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या रहेगा, हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद सोल्व कर लेंगे, या दूसरा वे अपना रेशनलाइजेशन से सोल्व कर लेंगे उसको। लेकिन ध्यान रखना वीडियो के एंड में हम एक क्वेश्चन और भी करेंगे इसी के ऊपर, जब लिमिट 0 की जगह इन्फिनिटी हो, जब लिमिट 0 की जगह क्या आ जाए बच्चों, इन्फिनिटी आ जाए, 0 की जगह क्या मिल जाएगी हमें, इन्फिनिटी मिलेगी। उसके बाद में फिर क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो सेकंड पेज चलेंगे अपने। उससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई टू, टेंजेंट 2x अपॉन में x माइनस पाई बाई टू। क्वेश्चन क्या है अपना, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई टू, टेंजेंट 2x अपॉन में x माइनस पाई बाई टू। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 2-3 चीज के बारे में डिस्कस करता हूं अपने, जो हम इसमें यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं। देखो पहला, टेंजेंट इनटू पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनटू पाई प्लस थीटा। देखो टोटल क्वाड्रेंट 4 होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल होता 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता हमारा 0 से 90 डिग्री। अब ये 90 टू यहाँ पे 90 से 180 डिग्री। अब 90 और आगे हो गया तो इसमें एंगल अपना हुआ 180 डिग्री से 270 डिग्री, और फिर 90 और आगे चला गया तो एंगल अपना हुआ 270 डिग्री से 360 डिग्री। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशो पॉजिटिव, सभी की सभी टी रेशो क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा यानी कि और कोसिकेंट टी रेशो, साइन और कोसिकेंट टी रेशो पॉजिटिव होती है। थर्ड में हमारे पास टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट पॉजिटिव होते हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे, देखो चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन से टी रेशो पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, उसके लिए एक वर्ड याद रखना है, आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद में एंट्री कहाँ पे होती है अपनी, कॉलेज में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहला वर्ड उठाओ, इसके नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखो, सेकंड है तो थर्ड वर्ड के नीचे थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ के नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चारों क्वाड्रेंट के चारों के पहले वर्ड उठाया, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, मींस पहले क्वाड्रेंट में सभी टी रेशो क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। एस, एस से साइन, साइन का रेसिप्रोकल बच्चों कोसिकेंट, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे। अब थर्ड के ऊपर आता हूं मैं, टी, टी का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये दोनों पॉजिटिव। और इसका मैं अगला वर्ड उठाता हूं सी, सी का मतलब कोस, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, दोनों के दोनों पॉजिटिव। तो यानी कि क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, ये बात है। उससे अगला काम देखो क्या है, इस लाइन के ऊपर टी रेशो नोट चेंज,
इस लाइन के ऊपर टी रेशो क्या रहेगी, नॉट चेंज, टी रेशो चेंज नहीं होगी। मीन्स साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेंजेंट है तो टेंजेंट रहेगा, कोटेंजेंट है तो कोटेंजेंट रहेगा। अगर इस टी लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इससे यहाँ पे है या इसमें ऐड पीछे कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे टी रेशो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल देखो 0 डिग्री होता है, यहाँ पे एंगल 90, पाई का मतलब पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब यहाँ पे 90 है तो इसका मतलब 180 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब रेडियन में अगर लिखना पड़ा तो ये पाई बाई 2 होगा। अब ऐसे यहाँ पे 180 होगा, 180 को रेडियन में लिखेंगे तो क्या आएगा अपना, पाई होगा। यहाँ पे 270 होगा तो 90 को हम लिखेंगे पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 तो 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे 360 होगा तो 80 का 2 टाइम तो 2 पाई यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। मीन्स जब पाई 2 पाई, फिर अगला रोटेशन 3 पाई आएगा 4 पाई, जब इन टी रेशो का यूज करेंगे होगी, यानी कि ये अगर आगे टी रेशो के साथ तो हमारा टी रेशो चेंज नहीं होगा। अब वैल्यू लिखते देखो, टेंजेंट पाई प्लस थीटा अपना क्या होगा। अब टेंजेंट पाई प्लस थीटा देखो तुमने बताना क्या बनेगा। पहला काम, टेंजेंट पाई पे चेंज होगा या नहीं होगा, पाई यहाँ पे है तो चेंज नहीं होगा, तो टी रेशो सेम, टेंजेंट का क्या रहेगा बच्चों, टेंजेंट। एंगल कौन है, थीटा, तो आगे क्या लिख देंगे, थीटा। टी रेशो चेंज नहीं होगा, एंगल थीटा का थीटा। पाई में थीटा ऐड हुआ तो देखो बच्चों यहां से चला मैं, यहां पे आके पाई मिला, पाई में ऐड किया तो नीचे की तरफ ही चला, नीचे की तरफ जाते 21 क्वाड्रेंट में एंट्री हुई बच्चों मेरी थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये टी रेशो कौन है बच्चों, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है थर्ड में, पॉजिटिव, तो यहां पे बाहर आउटपुट क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब बिल्कुल सेम तुम मेरे को ये बताओ, साइन पाई प्लस थीटा क्या बनना चाहिए फिर अपना। पहला काम, साइन पाई पे चेंज होगा नहीं तो साइन का क्या रहेगा, साइन। एंगल थीटा तो एंगल क्या आएगा, थीटा। पाई प्लस का मतलब किस क्वाड्रेंट में एंट्री हो चुकी, थर्ड में। अब थर्ड में एंट्री हुई तो इसको देखना है, इसको नहीं देखना वहां पे, यहां वाली वैल्यू थर्ड में साइन, थर्ड में साइन नहीं है पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही। सबसे पहला काम हमारा क्या था, वैल्यू पुट करनी। देखो लिमिट पुट करके चेक करो मिलता क्या है। x की जगह पाई बाई 2 तो बोलो बच्चों क्या मिलेगा, टेंजेंट 2 इंटू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई x की जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट पाई की वैल्यू होती है 0, टेंजेंट पाई की वैल्यू क्या होगी 0, डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, तो हमें आंसर मिला 0/0 फॉर्म का। अब 0/0 फॉर्म तो हमें आंसर देगी नहीं, सोल्व करना पड़ेगा इसको। अब सोल्व करते देखो, लिमिट 0 नहीं है, सब्सटीट्यूशन, फैक्टर वगैरह बनते नहीं इसके, फैक्टर नहीं बनेंगे तो सब्सटीट्यूशन के लिए क्या तरीका था, पुट करेंगे लिमिट किसके बच्चों, x, क्या पुट करेंगे, जो लिमिट प्लस h। आगे बोलो, इफ x अप्रोचेज टू, x किसको अप्रोच कर रहा बच्चों, पाई बाई 2 को कर रहा, देन h किसको अप्रोच करेगा बच्चों, 0 को। h किसको अप्रोच करेगा अपना, 0 को। उससे आगे लिखो, अब लिमिट x की जगह h में आ चुका तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, टेंजेंट 2 इंटू ब्रैकेट में x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई x की वैल्यू बच्चों पाई बाई 2 प्लस h और माइनस पाई बाई 2। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्या हो चुका, कैंसिल, 2 को अंदर लेके चलते हैं, बोलो क्या मिलेगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 2 को अंदर लेके चलना, टेंजेंट ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, पाई प्लस 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा अपना 2h डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, डिवाइड में h है तो h। अब बोलो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एज इट इज, क्या टेंजेंट पाई टी रेशियो पे चेंज होगा, पाई पे चेंज होगा, नहीं होगा, तो टेंजेंट पाई पे चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट का टेंजेंट, एंगल कितना 2h तो एंगल 2h, पाई प्लस है तो टेंजेंट क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, डिवाइड में क्या है
एच। अब देखो हमने फॉर्मूला लिखा था लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, टेंजेंट का जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, तो वैल्यू किसके इक्वल होगी 1। अब बोलो यहाँ पे लिमिट अप्रोचेज 0, तो ये भी तो 0 को अप्रोच करा, बट यहाँ पे 2h है तो नीचे भी क्या होना चाहिए बच्चों, बोलो 2h होना चाहिए। तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी 1 इंटू 2 क्या आएगा बच्चों 2, अपना आंसर हो जाएगा 1 इंटू 2 क्या मिलेगा 2 अपना क्या मिलेगा आंसर। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो इसमें, हो जाएगा। अब उससे आगे की वीडियो में देखो बच्चों, अभी तक हमने जो किया था उसमें एक चीज मिली थी, ध्यान से अगर तुम देखो तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू कुछ भी गिवन हो चाहे उसमें, बट यहां पे जो था एक फंक्शन होता था वो गिवन होता था, एक ही पार्ट होता था। लेकिन आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन की जगह 2 फंक्शंस आएंगे। अब 2 फंक्शंस आएंगे तो वहां पे अलग टाइप से करेंगे, वो अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहेगा कि जब फंक्शन सेपरेट हो जाए, 2 अलग अलग फंक्शन हो, तो उसमें से किस टाइम पे कौन सा फंक्शन सिलेक्ट किया जाएगा और किस टाइम पे कौन सा फंक्शन लेंगे, वो अपना काम रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तब तक जितने भी अपने रिजल्ट हैं उन रिजल्ट्स को फोकस करो, उन रिजल्ट्स को याद रखो कि हमें लिमिट करते हैं तो किस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, किस टाइम पे फैक्टर मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, किस टाइम पे हम रैशनलाइजेशन वगैरह की यूज करते हैं, ठीक है, किस टाइम पे एलसीएम वगैरह लेते हैं, ठीक है, लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसको सोल्व कैसे करते थे, ठीक है, तो वो सारा का सारा आगे यूज होगा।